शहर को हॉस्पिटल से वापस आए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था और इस 1 हफ्ते में आदित्य और हूर दोनों ने ही शहर का बहुत ध्यान रखा था। वो दोनों एक पल के लिए भी शहर को अपने आप से दूर नहीं करते थे। आज शहर के लिए सबसे स्पेशल दिन था और शहर के साथ साथ हूर के लिए भी, क्योंकि आज वो शहर को बाहर का नहीं पर उसका दूध पिलाने वाली थी। इस वक्त हूर और आदित्य उनके रूम में थे और लगातार अपनी आवाज़ें कर रही थी शहर, जिसे सुनकर वो दोनों हंस रहे थे। तभी वो देखते हैं कि शहर अपनी मुट्ठी को सक कर रही थी, मतलब उस नन्ही सी शैतान को भूख लगी थी। तभी हूर शहर को अपनी गोद में लेती है, फिर बहुत धीरे से उसके छोटे से पेट को रब करते हुए उससे पूछती है, भूखी लगी है आपको बाबू, मिल्की पीना है? शहर हूर की तरफ देखते हुए बस अपनी मुट्ठी सक करती है। तभी हूर शहर के गुलाबी और गोल मटोल गालों को रब करते हुए उससे कहती है, मैं आपको एक बात बताऊं बेबी, कि आज ना मम्मा आपको बाहर का नहीं पर मम्मा का मिल्की देगी। आपको चाहिए ना, ताकि आपका ये छोटू सा टमी जल्दी से भर जाए। हूर की बात को सुनकर शहर हंसने लगती है और उसे यूं हंसता हुआ देख आदित्य हूर से कहता है, देखा आपने एंजल कि हमारी ये छोटी सी नॉटी सी गर्ल कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। तो अभी आप मेरे बच्चे को ज़्यादा देर भूखा मत रखो और उसको उसकी मिल्की दो। तभी हूर हंसते हुए आदित्य से कहती है, वैसे मेरी छोटी सी दुनिया के साथ साथ मैं भी सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ टू एंजॉय दिस मोस्ट लविंग फीलिंग, बट अदो मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। तभी आदित्य हूर को हक करते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि ये आपका फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम पर हर लेडी ऐसे ही थोड़ी सी घबराती है। इट्स नॉर्मल एंजल, वैसे भी आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना और मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे करते हैं। ओके? हूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी आदित्य हूर से कहता है, आप सबसे पहले बेबी को ठीक से पकड़ो, रुको, लेट मी हेल्प यू एंजल। तभी आदित्य हूर की शहर को पकड़ने की पोजीशन को ठीक करता है और फिर धीरे धीरे उसे सब कुछ समझाता है। हूर आदित्य को जैसे जैसे उसे बता रहा था वैसे वैसे कर रही थी। तभी आदित्य धीरे से शहर का छोटा सा मुंह हूर के वेस्ट को लगा देता है और फिर धीरे से होस्ट के वेस्ट को प्रेस करता है, जिससे हूर की हल्की सी आह निकलती है। अगले ही पल शहर अपना काम करना शुरू कर देती है और हूर अपनी आँखों को बंद करके उस पल को फील करने लगती है। तभी वो अपनी आँखें खोलती है और जैसे ही वो अपनी आँखों को खोलती है उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, पर ये आंसू दर्द और तकलीफ के नहीं पर खुशी के होते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही पर बहुत सुकून भरा भाव होता है
और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट होती है। तभी आदित्य हूर के आंसू पोंछते हुए उससे पूछता है, कैसा फील हो रहा है एंजल? पहली बार अपनी बच्ची को अपना दूध पिलाकर। तभी हूर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ आदित्य को बताती है, सच कहूँ तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट है अदु। मैंने ये आज तक कभी फील नहीं किया था और ऐसा लग रहा है मानो जैसे मुझे मेरी पूरी दुनिया दे दी हो इस छोटी सी परी ने। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड आफ्टर हैविंग हर इन माई लाइफ अदु। आदित्य भी हूर की बातों से सहमत था। तभी हूर शहर के बालों पर किस करती है और फिर उससे कहती है, थैंक यू सो मच बेबी, हमारी लाइफ में आने के लिए और हम दोनों को आपके मम्मा डैडा बनाने के लिए। आदित्य भी शहर के बालों पर किस करता है, पर हमारी छोटी सी शहर तो उसके काम उसका पेट भरने में लगी हुई थी। वो दोनों कुछ देर शहर को देखते हैं जहाँ हूर उसके छोटे छोटे बालों पर अपनी उंगलियों को चलाती है, तो वहीं आदित्य शहर के छोटे से हाथ पर बार बार किस करता है। जब शहर का छोटा सा पेट भर जाता है तभी वो शहर को उसके डैडा के पास दे देती है, जो बहुत धीरे से उसकी बैग को रब करता है ताकि शहर डकार ले ले और वो दूध मुंह से बाहर ना निकाल दे। आदित्य शहर को वैसे ही पकड़कर इधर से उधर चलाने लगता है और साथ ही साथ वो शहर की छोटी सी पीठ को थपथपाता है, जिसकी वजह से वो बच्ची झट से सो जाती है। जैसे ही वो देखती है कि उसकी छोटी सी गुड़िया सो चुकी है तो वो आदित्य से कहती है, अदु बेबी सो गई है, आप उसे क्लिप पर सुला दो और फिर जाओ जाकर कुछ खा लो। तब से आप बाद में खाऊंगा कर रहे हो। अब तो आपकी बेबी ने भी उसका मिल्क ही पी लिया है, अभी उसके डैडा को भी उनका पेट भरना चाहिए ना। तभी आदित्य अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, मेरा ना नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप यहीं लगवा दो ना खाना। तभी हूर हंसते हुए आदित्य से कहती है, अदु आप खाना खाने के लिए भी नीचे नहीं जा रहे हो, ठीक है मैं खाना यहीं लगवा देती हूँ। इससे पहले कि हूर रूम से बाहर जाती, उनके रूम का डोर पर कोई नॉक करता है। आदित्य दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि बाहर निशा खाने की ट्रे को लेकर खड़ी थी। तभी वो आदित्य की तरफ देखकर उससे पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? तभी आदित्य उसे प्लेफुली घूरते हुए उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य की बात सुनकर निशा अपनी प्यारी सी शक्ल बनाती है और तभी आदित्य धीरे से उसका सिर पर एक चपात लगाते हुए उससे कहता है, पागल, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आओ और तुम कभी भी आ सकती हो हमारे रूम में, क्यों एंजल? तभी हूर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ निशा से कहती है, बिल्कुल दीदू, ये आपका भी तो रूम है, जैसे आप दोनों का रूम मेरा है, वैसे अगर आप ये सोच कर झिझक
करती हो कि ये आपके प्यारे देवर और देवरानी का रूम है और आप ऐसे ही उनके रूप में नहीं जा सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी देवरानी बाद में पर आपकी छोटी बहन पहले से हूँ। ठीक वैसे ही यदु आपके देवर बाद में और भाई पहले हैं। तभी निशा उस ट्रे को टेबल पर रखती है और अपने कान पकड़ते हुए उनसे कहती है, सॉरी बाबा, सॉरी, गलती हो गई है, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी। तभी वो निशा को हक करते हुए उससे कहती है, दैट्स गुड। तभी निशा शहद के क्लिप की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, ओहो, मैं तो यहाँ मेरी डॉल के साथ खेलने के लिए आई थी, पर लगता है वो तो सो गई है। अब मैं किसके साथ खेलूँगी? तभी वो निशा से कहती है, कोई बात नहीं दीदू, जब बेबी उठ जाएगी तभी आप जी भर के खेल सकते हो आपकी डॉल के साथ। और वैसे भी वो इतनी ज़्यादा एक्टिव बेबी है ना कि उसकी एनर्जी कमी नहीं होती, ना वो थकेगी भी नहीं, पर हाँ, आपको ज़रूर ही थका जाएगी, तो संभल कर दीदू। तभी निशा बहुत धीरे से हूर का एक कान पकड़ती है और उससे कहती है, आप नॉटी गर्ल्स, आपको क्या लग रहा है कि मैं ओल्ड एज लेडी हूँ जो इतनी जल्दी थक जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं थकूंगी। तभी वो निशा की पकड़ से अपना कान छुड़वाते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ निशा से कहती है, वैसे आप बेबी के साथ खेलते वक्त नहीं थकती, पर जब रात में आप मेरे भैयों के साथ खेलती हो तब आपकी एनर्जी कहाँ गायब हो जाती है। हूर का ये सवाल सुनकर निशा की आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला और उसके चेहरा किसी उबले हुए टमाटर से भी गहरा लाल होता है। तो वहीं आदित्य जब हूर का ये सवाल सुनता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। तभी निशा अपने शॉप से बाहर आते हुए हूर की तरफ देखती है और अपने दांतों को पीसते हुए हूर से कहती है, शैतान की बच्ची, आप रुको, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और आज कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। बहुत शैतानी सूझ रही है ना आपको? इसी के साथ निशा हूर के पीछे भागती है जो अभी रूम से बाहर गई थी। तभी निशा बाहर जाते जाते आदित्य से कहती है, भाई आप ना खाना खा लो और डॉल को देखो। तभी आदित्य वहीं सोफे पर बैठकर अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी तो ये दोनों शैतान बहनें मेरी बच्ची से भी छोटी बन जाती हैं। क्या भगवान आपने सारे पागल यही पैराडाइज में ही भेज दिए हैं क्या? सबसे बड़ी पागल तो ये दोनों हैं और आगे जाकर ये दोनों मेरी बच्ची को भी इनके पागलों की गैंग में शामिल कर लेंगे। सो सैड है, हा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय चुपचाप देखने के। इतना कहकर आदित्य वहाँ टेबल पर रखा हुआ खाना खाने लगता है और साथ ही साथ उसकी छोटी सी जान पर भी ध्यान देता है। वहीं निशा नीचे और हूर टॉम एंड जेरी की तरह पूरे हाल में एक दूसरे के पीछे भाग रही थी।
तभी निशा हूर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए उससे कहती है, आप बस एक बात, मेरे हाथ लगो, फिर देखो कैसे कान खींचती हूँ मैं आपका। तभी वो आगे की तरफ भागती है, पर पीछे निशा की तरफ मुड़ते हुए उसे अपनी जीभ दिखाती है। हूर निशा को चिढ़ाते हुए उससे कहती है, दीदू आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे। इससे पहले कि हूर अपनी बात पूरी करती, वो वहाँ आयु से टकरा जाती है और फिर धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाती। गिरते ही हूर के मुंह से एक आउच निकलता है और फिर वो आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भाइयों आपने मेरी कमर को तोड़ दिया है। तभी आयु हूर को वहाँ से उठाता है और अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछता है, रैबिट आई एम सॉरी, ज़्यादा लगी है क्या आपको? मैं अदू को बुलाऊं? तभी हूर अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नहीं लगी है। तभी उसकी नज़र निशा पर जाती है जो उसके पास ही आ रही थी। हूर आयु के पीछे छिपती है और उसके कमर को पकड़ते हुए आयु से कहती है, सबसे पहले आप मुझे अपनी वाइफ से बचाओ, क्योंकि अभी दीदू का पूरा प्लान है मेरा खून करने का। तभी आयु कंफ्यूज होते हुए वो से पूछता है, अब ऐसा आपने क्या कर दिया है रैबिट? तभी आयु निशा की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, निशा क्या हुआ और क्यों तुम मेरी रैबिट के पीछे पड़ी हुई हो? तभी निशा हूर को घूरते हुए आयु को बताती है कि आपकी ये रैबिट ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है आयु। इसने भाई के सामने पता है क्या कहा है? तभी आयु अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है और निशा आयु को सब बताती है कि उसके रैबिट ने क्या शरारत की थी। निशा की बातों को सुनकर आयु की भी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और अगले ही पल आयु हूर को उसके कंधे पर उठाता है। तभी हूर आयु को पकड़ लेती है और अपनी डरी हुई आवाज़ में उससे कहती है, भैयू ये क्या कर रहे हो? आप सबसे पहले मुझे नीचे उतारो। अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया तो आप मेरी नन्ही सी बच्ची को अपना क्या मुंह दिखाओगे? उतारो मुझे नीचे। आयु हूर की ये नौटंकी देखकर अपना सर हिलाता है और उसे धीरे से सोफे पर पटक देता है। तभी निशा हूर का कान पकड़ते हुए उससे कहती है, आप खुद एक माँ हो, फिर भी आपकी शैतानियाँ बंद नहीं होती ना। तभी हूर अपनी प्यारी और ओवर स्वीटली स्माइल के साथ निशा से कहती है, दीदू मैं माँ हूँ तो शैतानी नहीं कर सकती क्या? उल्टा मैं तो अपनी प्रिंसेस को मुझसे भी ज़्यादा शैतान बनाऊंगी, देख लेना आप लोग। तभी आयु निशा की तरफ देखता है और निशा हूर का कान छोड़ते हुए उससे कहती है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता क्यूटी पाई। अभी वो चारों आदित्य हूर और आयु निशा हॉल में बैठे थे और शहर उसके चाचू के पास थी। तभी वहाँ यूवी आता है और उन दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, हाँ तो तुम दोनों ने क्या सोचा है? यूवी का सवाल सुनकर वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं
तो वहीं निशा और हूर पूरी तरह से एकदम कंफ्यूज सी हो जाती है। तभी निशा यूवी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं भाई, और क्या सोचना था इन्हें? तभी यूवी उन दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, तुम दोनों ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है क्या? वो दोनों अपना सिर ना में हिला देते हैं। तभी वो यूवी से पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हो बिग बी, और क्या नहीं बताया है इन्होंने हमें? प्लीज़ क्लियरली बोलो ना। तभी यूवी हूर और साथ ही साथ निशा को भी बताता है, मैंने कल इनसे कहा था कि आयु और निशा की शादी को 1 हफ्ता हो चुका है और अभी इन्हें कहीं बाहर मतलब हनीमून के लिए जाना चाहिए। वैसे ही अदो और आपको भी तो कभी बाहर नहीं गए, तो इसी बहाने आप दोनों भी चले जाओ। तभी वो यूवी से पूछती है, मतलब हम दोनों भी बाहर जाएं? यूवी अपना सिर हाँ में हिलाता है और इससे पहले कि हो उससे कुछ और पूछती, यूवी उसे खुद बताता है, आप लोग छोटी प्रिंसेस को भी लेकर जाओगे। अगर उसके मम्मा डैडा बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसे अकेला क्यों छोड़ें, उसे भी घुमा कर लाओ। ऐसे में तुम सबकी ट्रिप भी हो जाएगी। तभी निशा खुश होते हुए कहती है, ये तो बेस्ट आइडिया है भाई, और सबसे बेस्ट हमारी डॉल भी वहाँ पर जाएगी। तभी वो आदित्य की तरफ देखती है और अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, अदू हम चलते हैं ना, मुझे भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है और हमारी बेबी को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, प्लीज़ चलो ना। तभी आदित्य हंसते हुए उससे कहता है, वैसे मैं आपको मना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है, और जब बात मेरी छोटी सी जान की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डैडा की प्रिंसेस को सब कुछ मिलेगा। तभी आदित्य आयु की गोद से शहर को अपनी गोद में लेता है और फिर उसकी छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे पूछता है, आप घूमी घूमी चलोगे मेरे साथ, हम बहुत सारी मस्ती करेंगे ना मेरा बच्चा। तभी शहर अपनी प्यारी सी स्माइल उसे देती है, जिसे देखकर आदित्य उससे कहता है, अरे वाह, हमारी लिटिल डॉल तो रेडी है बाहर जाने के लिए। वैसे कहाँ पर चलना है गाइस? आदित्य भी अभी हूर और निशा की तरफ देखता है और तभी वो दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अगले ही पर जोरों से एक साथ ही चिल्लाती हैं, मालदीव। उनकी इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर बेचारी शहर डर जाती है और अगले ही पल वह रोने लगती है। तभी आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए उन्हें घूरने लगता है और वो झट से उसे सॉरी कहती हैं। तभी वो आदित्य के पास से शहर को लेती है और उसे चुप कराने में लग जाती है, पर वो चुप नहीं होती है। तभी वो उन लोगों से कहती हैं, लगता है इस शैतान को भूख ही लगी है, तो अभी मैं इसकी भूख शांत करा के आती हूँ। वो लोग अपना अपना सिर हिलाते हैं और निशा उससे कहती है, चलो मैं भी
आ रही हूँ आपके साथ। तभी हूर उसे हाँ बोलती है और शहर की तरफ देखते हुए उससे कहती, चलो बेबी, हम मिल के पियेंगे। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और इधर यूवी उन दोनों से पूछता है, तो कब निकल रहे हो तुम लोग और कितने दिनों का प्लान है? तभी आदित्य यूवी से कहता है, दिनों का तो पता नहीं भाई, क्योंकि ये दिनों गर्ल्स पर डिपेंड करता है कि उन्हें वहाँ कब तक रहना है। वही निकलने की बात तो परसों निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी होगी और पैकिंग भी है। मेरी छोटू का भी तो ध्यान रखना होगा। उसकी सभी ज़रूरत की चीज़ों को तो रखनी ही होगी। हम तो कैसे भी करके एडजस्ट कर ही लेंगे, पर हमारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसके कंफर्ट का ध्यान रखना होगा। यूवी और आयु भी आदित्य की बात से सहमत थे। तभी आयु उससे कहता है, जाने की कोई टेंशन नहीं है। जेट रेडी करवाने के लिए बस एक कॉल करना होगा। बाकी के सभी अरेंजमेंट तो वो लोग ही कर लेंगे। हमें तो बस यहाँ से ही निकलना होगा। वो भी अपना सिर हिलाते हैं और फिर उनकी बातों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य और हूर के रूम में अभी हूर सैर को दूध पिला रही थी और निशा वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी निशा हूर से कहती है, क्यूटी पाई, वहाँ पर कितना मज़ा आएगा ना। आपको पता है ये मेरा ड्रीम था। मुझे ना कब से मालदीव के लिए जाना था। तभी हूर शहर के बालों को सहलाते हुए निशा से कहती है, मुझे भी दे दो। मैंने मालदीव तो सिर्फ फोटोज और वीडियो में ही देखा था, पर अभी भी मैं खुद भी वहाँ जाऊँगी। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अब तो हमारी एक छोटी सी जान भी है वहाँ ढेर सारी मस्ती करने के लिए। तभी निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, वैसे हम लोग वहाँ मस्ती करने के लिए ही नहीं जा रहे हैं। मस्ती के साथ साथ वहाँ और भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे बेशन पति जो जा रहे हैं। तभी निशा हूर को अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उससे पूछती है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने के बाद भाई आपको छोड़ेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी हूर अपना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा दीदू। हम दोनों अकेले नहीं हैं। हमारी ये नन्ही सी जान भी हमारे साथ जा रही है। तभी निशा होश से कहती है, हाँ, आप अकेले नहीं हो डॉल, आपके साथ रहेगी, पर आपके साथ हम भी तो होंगे ना। तो हम दोनों भी डॉल को थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हैं। और वैसे भी ये छोटू शैतान तो हमेशा सोता ही रहता है। ऐसे में भाई को बहुत टाइम मिल जाएगा। निशा की बात सुनकर हूर उससे कहती है, वैसे मेरे भाइयों छोड़ेंगे तो आपको भी नहीं, तब आप क्या करोगे? हाँ। तभी निशा धीरे से हूर के सिर पर एक चपात लगाते हुए उससे कहती हैं, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और आप ऐसी बातें कर रहे हो। बहुत ही बेशर्म हो गए हो आप, क्यूटी पाई। तभी हूर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, दीदू, ये बात आपने ही स्टार्ट की थी, मैंने नहीं। और देखो
आप मुझे कैसे बिना बात के डांट रहे हो? सो बैड। हूर की बात सुनकर निशा हंसने लगती है। तभी उन दोनों का ध्यान शहर पर पड़ता है, जो अभी उनकी तरफ ही देख रही थी। तभी वो शहर से पूछती है, पेट्टू भर गया बेबी आपका? तभी शहर बस करती है। वो निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, दीदू इसे पकड़ो तो थोड़ा। तभी निशा शहर को अपनी बाहों में लेती है और उसकी बैग को रब करती है। कुछ ही देर में वो सो जाती है। वैसे भी शहर सिर्फ 2 महीने की बहुत ही छोटी सी बच्ची थी और इतने छोटे बच्चे का काम क्या होता है? खाना, दूध पीना, रोना, सोना और सूसू पॉटी करना, बस। जब शहर सो जाती है तभी निशा शहर को उसकी क्रिप में सुला देती है और वो दोनों बैठे बहनें वहाँ पर गप्पे लड़ाने लगती हैं और साथ में ये भी प्लान बताती हैं कि उन्हें वहाँ मॉल जाकर क्या क्या करना है।